यूपी में बीजेपी 300 पार का नारा दे रही है, लेकिन अब तक हुए ज्यादातर सर्वे में बीजेपी 300 से नीचे दिख रही है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में सीएम योगी ने एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। जितने भी अभी तक सर्वे आए, अगर आप सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 तक सीट बताई है। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग वो दिया है। समाजवादी पार्टी की काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले उनकी 40 प्लस कुछ सीटें थी, 43 सीटें थी, अब करीब 100 से ऊपर 150 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि 2014 में भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था? क्या हुआ था? 2 सीट पाए ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना। 5 भी एक ही परिवार के थे। - 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन बन गया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और भी अन्य तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए थे। परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, मेरा उनके साथ वही रिश्ता है जो उनका रिश्ता मेरे साथ है। सीएम योगी ने साफ किया, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जिनका विरोध भारत से है उनसे हमारा विरोध है। आप मोदी जी का स्लोगन रहा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप इसको दोहराते हैं, आप हर मंच से इस बात को कहते भी हैं। अगर आपने इतने कैंडिडेट्स अभी तक घोषित किए हैं, मगर मुसलमान कोई भी कैंडिडेट आपने घोषित अभी तक नहीं किया है। देखिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री हैं जी, से मोहसिन रजा जी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं नकवी जी। और भी इस प्रकार के चेहरे हैं जी। आरिफ मोहम्मद खान जी आपके जो हैं केरल के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा किसी चेहरे से, किसी व्यक्ति से या किसी जाति या मजहब से कोई विरोध नहीं है। लेकिन हां, जिसका विरोध भारत से है, भारतीयता से है, स्वाभाविक रूप से हमारा उससे विरोध होगा। तो भारत को प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं।
जो भारत के मूल्यों और सिद्धांतों में रसा बसा है, हम उसको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन ये चीज जरूर कि सबका साथ, सबका विकास ईमानदारी के साथ अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू में कानून व्यवस्था को लेकर दिए बयान को सही ठहराया। कहा, सीएम योगी के बयान से सिर्फ गुंडे और माफिया ही परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जो गुंडे माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है इन बयानों से। पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस में इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुंडे माफिया मवाली डरे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे हैं या जेल में हैं, उनमें भय है कानून का। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को, आम जनमानस को, व्यवसायियों को सुरक्षा देने का काम, उनके मन में एक चिंता मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उधर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी के इंटरव्यू में दिए दबावों पर तमाम जो जवाब थे उस पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। हम यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम यहाँ पे रोजगार की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं और कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े इसकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ समाज के अंदर में नफरत फैला के राजनीति करना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार नफरत को हराएगी और समाजवादी के विकास को जिताएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 80 और 20 की लड़ाई वाले बयान का समर्थन किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि 80% लोग वो हैं जो प्रदेश का विकास चाहते हैं और कानून का राज चाहते हैं, जबकि 20% वो लोग हैं जो प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो पहला इंटरव्यू दिया है राहुल जोशी जी को, और उन्होंने जो बात एक कही है कि ये 80 बनाम 20 का चुनाव है, ये बात सही है। 80 वो हैं जो शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। दूसरी तरफ नकारात्मक हैं जो बाहुबली हैं, जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक गुंडा राज लेकर आना चाहते हैं। और दूसरी बात जो सही है कि आज जो ये 80 बनाम 20 का जो चुनाव है, वो उस इंटरव्यू में जो न्यूज़ 18 को है उसके अंदर ये बात साफ जो मुख्यमंत्री का वो होएगा। 10 मार्च को आप देखेंगे कि 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं और विकास का एक नया दौर शुरू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में सीएम योगी ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सीएम योगी के दावे को सही ठहराते हुए कहा, चुनाव में बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी। कम्युनल एंगल के आधार पर करप्शन और क्राइम का बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को चेंज किया है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल एक्टिविटीज पर लगाम लगी है। क्रिमिनल्स पर बड़ी संख्या में हमने कार्रवाई की है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की आज 80% जनता योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को संवारने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 पार नंबर ला करके फिर एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू में कानून व्यवस्था को लेकर दिए बयान को सही ठहराया। उन्होंने कहा, सीएम योगी के बयान से सिर्फ गुंडे और माफिया परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जो गुंडे माफिया हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जो गुंडे माफिया हैं, अराजक तत्व हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है इन बयानों से। पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनमानस में इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुंडे माफिया मवाली डरे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे हैं या जेल में हैं, उनमें भय है कानून का। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को, आम जनमानस को, व्यवसायियों को सुरक्षा देने का काम, उनके मन में एक चिंता मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उधर गोरखपुर में सीएम योगी ने डोर टू डोर प्रचार किया। सीएम योगी ने गोपाल मंदिर में पूजन दर्शन के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद वो शहर में कई घरों में गए और लोगों से संवाद किया।
इस दौरान गोरखपुर में लोगों ने उन पर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया। साथ ही इसके बाद सीएम योगी ने गुरुद्वारे पहुंचकर अरदास की, मत्था भी टेका और सिख समाज के लोगों से बातचीत की। सिख समाज के लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में यूपी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोपाल मंदिर में जब मुख्यमंत्री ने दर्शन पूजन किया, वो भी तस्वीरें। गुरुद्वारे पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, अरदास करते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और घर घर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, डोर टू डोर अभियान में भी वो शामिल हुए, लोगों ने फूल बरसाया उन पर। तस्वीर हमने वो भी आपको दिखाया। तो यूपी की तकदीर, तस्वीर बदल दी प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। गोरखपुर, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं। इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लगकर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं और इसके लिए मैं एक बार स्वयं भी मोतीपुर पंजाबी समाज और यहां पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपने पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।